आज देखते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत कैसा था। महाजनपद काल एवं मगध राज्य का उत्कर्ष। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्रमुख लक्षण नगरीकरण था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लोहे का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा। इसी समय के आसपास ही भारत में लेखन परंपरा की भी शुरुआत हुई थी। श्रावस्ती जैसे बड़े महानगर की संख्या 20 थी। उनमें से राजगृह, वाराणसी, कुशीनगर, चंपा साहिब तथा कौशाम्बी महत्वपूर्ण थे। गौरतलब है कि पाटलिपुत्र भी इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। इसी समय हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों का भी उदय हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन सभी राज्य समस्त भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं थे। बौद्ध ग्रंथ, अंगत्र निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र के अनुसार उसी समय निम्न 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे। कौन कौन से थे? जनपद एवं राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह एवं गिरिब्रज, बज, विदेह और मिथिला, मल्ल की राजधानी कुशावती, कुशीनारा, चेदी राजधानी शक्तमती, बतस की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी अयोध्या बुद्ध काल में 2 भागों में विभाजित थी। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। पंचाल की राजधानी उत्तरी पंचाल, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक पोतन या पटेली इसकी राजधानी थे। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती, उज्जैन, दक्षिणी अवंती, महेशमती। गंधार की तक्षशिला राजधानी। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्रों में कौशल, बतस, अवंती और मगध और उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली थे। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिसमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक, सुमसुमार गिरी के मग, अलकप के बुली, कैपपुत के कालाम, रामगिराम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पीप लिबन के मोरे, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह।
बुद्ध के समय जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ज्ञान के अंगतानिकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तरी भारत में थे। असम ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्र संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। वज्र संघ मगध के उत्तर की ओर स्थित था तथा वैशाली इसकी राजधानी थी। बौद्ध साहित्य के लक्ष्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता था। मगध के पश्चिम में स्थित अंग को चंपा नदी विभाजित करती थी। चंपा इसकी राजधानी थी। पुराणों के अनुसार चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। गंधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को बर्ता शस्त्रत्रोप जीवन कहा जाता था। महाजनपदों की शासन प्रणाली में ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को कर मुक्ति थी। महाजनपद की गणतंत्र व्यवस्था में राजधानी प्रतिनिधियों की संख्या संस्थागार कहलाती थी। मल्ल महाजनपद के 2 भाग थे, कुशीनगर के मल्ल एवं पावा के मल्ल। कुशीनगर में ही बुद्ध के निर्वाण प्राप्त किया गया था। बुद्ध ने ही निर्वाण प्राप्त किया था। महाजनपदों की शासन प्रणाली में कर तथा खजाने की देखरेख के लिए भाग दुग्ध और भंडागारिक जैसे अधिकारी थे। असम महाजनपद की राजधानी पोटली थी। यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। वर्तमान में स्थित राजौरी तथा हजारा जिले के कंबोज था। प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन प्रणाली माना। बतस की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। कौशल, बतस, अवंती, मगध महाजनपदों की विस्तारवादी नीति के बाद महाजनपद गौतम बुद्ध के समय में इन्हीं 4 महाजनपदों का भारतीय राजनीतिक में बोलबाला था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व बिंबसार 16 महाजनपदों में से मगध का साम्राज्य के रूप में अविभाज्य हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबसार था। हर्यक कुल के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबसार जब 15 वर्ष का था तभी उसके पिता ने उसे मगध का राजा बनाया था। दीप वंश में बिंबसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। बोधिस राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में बिंबसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रेय कहा जाता था। बिंबसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। बिंबसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबसार ने अपना प्रथम युद्ध अपने पड़ोसी राज अंग से किया और उसे जीतकर मगध में मिला लिया।
अंग पर अधिकार कर लेने के बाद मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लोग लगभग 900 मील था। महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बिंबसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बिंबसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। मगध का प्रथम साम्राज्य हर्य कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम शासक बिंबसार 543 से 492 ईसा पूर्व था। उसने अंगराज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। अवंतराज चंडप्रद्योत से उसका युद्ध चला, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने पर उसने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत के राजा में चिकित्सार्थ भेजा। बिंबसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राज प्रेषजनित की बहन थी। उससे उसे काशी नामक नगर का राजस्व प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चिलैना वैशाली की लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी खेमा पंजाब मुद्र की राजकुमारी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी, लेकिन लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबसार उत्तर की ओर नई राजधानी राजगृह में बनाई। बिंबसार ने मगध में पहली बार एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबसार की हत्या करके अजातशत्रु कुड़ेक मगध का शासक बना। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार उसने काशी एवं वाणिज्य संघ को लंबी लड़ाई के बाद मगध में मिला लिया। उसके मंत्री बसस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जित संघ का विजय प्राप्त हो सकी। इस युद्ध में उसने रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व का नाम कुड़ेक भी मिलता है। वो अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। युद्ध में प्रेषणजित से संधि होने के कारण अजातशत्रु उसकी पुत्री बाजरा के साथ विवाह किया और काशी पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श करने के उपरांत ही वाज्य संघ में फूट डलवा दी और वज्जी संघ को पराजित किया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथों से अपने अपने मत का अन्यायी बनाते थे। अजातशत्रु ने अपने शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। अजातशत्रु की मृत्यु भी अपने पिता बिंबसार की तरह हुई। अजातशत्रु को उसके अपने पुत्र उदयवान द्वारा मार डाला गया। अजातशत्रु की मृत्यु का उल्लेख 460 ईसा पूर्व के लगभग मिलता है।
उसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। उसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सत्य पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयवान द्वारा मार डाला गया। उदयवान ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और राजगृह में अपनी राजधानी यहीं स्थानांतरित कर ली। अजातशत्रु की मृत्यु को उपरांत उदय भद्र मगध का राजा हुआ। उदयवान जैन मतानुयायी था। इसी कारण जैन ग्रंथ उसकी प्रशंसा करते हैं। उदयवान की माता का नाम पद्मावती जैन ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उदयवान का प्रथहंता कहा गया है, परंतु जैन ग्रंथों का साक्ष्य इसके विपरीत है। उदयवान एक दिन जब किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था, एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। उदयवान का हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त कोई गुप्तचर था। बौद्ध धर्म में उदयवान के 3 पुत्रों का उल्लेख है, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। इन तीनों ने बारी बारी से राज किया। अंतिम राजा नागदशक कुछ अधिक प्रसिद्ध था। पुराणों में नागदशक को दर्शक कहा गया। ये तीनों राजा अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे। इन तीनों शासकों की उसी नीति के कारण प्रजा में काफी असंतोष फैल गया था। जनता ने इन तीनों को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक युगात्मा को राजा बनाया। यहीं से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। उदयवान के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया।